नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर शिक्षा विभाग से आई बड़ी खबर। समग्र शिक्षा अभियान के लिए मिलेंगे 8,000 करोड़ रुपए। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने शिक्षकों के वेतन को 3500 करोड़ किया स्वीकृत। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बिहार को इस साल 8,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक में शुक्रवार को भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दी। यह राशि शिक्षकों के वेतन, बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक, पोशाक, मिड डे मील समेत अन्य योजनाओं के लिए मिलेगी। हालांकि बिहार सरकार ने कुल 16,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किया था। इसमें केंद्र ने 50% राशि की कटौती कर दी। इस प्रकार इस साल 8,000 करोड़ रुपए से बिहार को वंचित रहना पड़ेगा। शिक्षकों के वेतन में 3500 करोड़ मिलेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन के नेतृत्व में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पूरे साल की कार्य योजना पर चर्चा हुई और इसका प्रेजेंटेशन दिया गया। सबसे पहले शिक्षकों के वेतन के लिए 6400 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, लेकिन इस मद में केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की ही मंजूरी दी। बैठक में महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत सरकार के समक्ष वेतन का मसला उठाते हुए कहा कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को प्रतिमाह औसतन 30,000 रुपये वेतन भुगतान किया जा रहा है, इसलिए पूरे वेतन की राशि मिलनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षक को प्रतिमाह 15,000 रुपये और मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए 20,000 रुपये की राशि तय करते हुए शिक्षक वेतन मद में कुल राशि 3500 करोड़ रुपए की सहमति दी। इसके अतिरिक्त 2900 करोड़ रुपए कंपोजिट ग्रांट देने की सहमति दी, जो विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक, पोशाक, शिक्षक प्रशिक्षण और नए स्कूल की स्थापना और पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन पर खर्च होंगे। पहले की स्कीमों में पूरा करने का प्राथमिकता भारत सरकार ने पूर्व को शैक्षणिक योजना को पूरा करने के लिए 1600 करोड़ रुपए देने की सहमति दी है। साथ ही कहा है कि बिहार सरकार निर्धारित समय सीमा में पहले की स्कीमों को पूरा करने की प्राथमिकता दे। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट को भेज 10,000 पोस्ट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के सहायक अभियंता सिविल के अभ्यर्थियों ने जल्द रिजल्ट जारी करने के लिए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 10,000 से अधिक पोस्ट कार्ड भेजे हैं। शुक्रवार को दर्जनों अभ्यर्थी जीपीओ में पोस्ट कार्ड जमा करने के लिए जुटे थे। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके पास ही यांत्रिक के पदों के लिए भी परीक्षा हुई थी। उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग रिजल्ट जारी नहीं करने का कारण हाईकोर्ट में मामला लंबित बताया जा रहा है। अभ्यर्थी अभिजीत का कहना है कि सभी मंच पर मांग के बाद निराश हाथ लगने पर अब आखिरी उम्मीद मुख्य न्यायाधीश हैं। 2017 के आवेदन का रिजल्ट पेंडिंग होने के कारण छात्र छात्राएं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अभ्यर्थी के साथ स्वजन और मित्र भी जल्द रिजल्ट के लिए पत्र भेजे हैं। 15 माह से कर रहे रिजल्ट का इंतजार। सहायक अभियंता सिविल के 1284 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 से 31 मार्च 2019 के बीच हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा 15 सितंबर 2018 को 46 केंद्रों पर हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के 4 प्रश्नों के विकल्प कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। सिंगल बेंच के विवादित 4 प्रश्नों का पुनः आकलन कराने का निर्देश दिया है। इस पर आयोग ने अपीलीय दायर कर दिया है। बिहार बोर्ड के संविदा कर्मचारियों की सेवा यथावत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा जुलाई में समाप्त नहीं होगी। उनकी सेवा पूर्व की भांति जारी रहेगी। जुलाई में संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त वाले आदेश को पूर्व में ही रद्द कर दिया गया है। बोर्ड में संविदा का कार्यरत कर्मचारियों की सेवा जुलाई में समाप्त होने से इन कर्मचारियों में भयभीत बना हुआ था।
विश्वविद्यालय की लंबित परीक्षा जुलाई में होगी। कोरोना संक्रमण के कारण बिहार के उच्च शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी। राजभवन ने विश्वविद्यालयों में कोर्स पूरा करने के लिए प्रतिवेदन 1 घंटे की अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कुलाधिपति फागू चौहान शुक्रवार को कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि यूजीसी की गाइडलाइन के आधार पर सभी परीक्षा का एकेडमिक कैलेंडर नए सिरे से तैयार करें, उसी के अनुरूप परीक्षाएं होगी। उन्होंने कहा कि सभी लंबित परीक्षाओं का आयोजन जुलाई में शुरू होना चाहिए और सितंबर-अक्टूबर तक परीक्षा फल प्रकाशित कर दिए जाएं। शिक्षण कार्य में आए व्यवधान को दूर करने के लिए ऑनलाइन इंटरेक्टिव लेक्चर की व्यवस्था सुनिश्चित हो और इसे विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह और मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा ने के साथ शैक्षणिक गतिविधियों का समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पूरा वेतन देने में विफल कंपनी पर कार्रवाई नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरा वेतन देने की केंद्र को अधिसूचना पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वेतन देने में विफल रहने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी। अदालत ने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारियों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरी के पूर्ण भुगतान का निर्देश देने वाली केंद्र की 29 मार्च की अधिसूचना को एक तरफ रख कर्मचारी और नियोक्ता को आपस में बैठाकर वेतन के विवाद को निपटाना चाहिए। अदालत ने कहा कि कोई उद्योग बिना कामगारों के नहीं रह सकता। अदालत ने साफ कर दिया कि सरकार निजी नियोक्ता के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाएगी जो लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों की मजदूरी देने में विफल रहे। अदालत ने कहा कि यदि उनका समाधान नहीं निकाला तो वे श्रम विभाग के साथ बैठक कर हल ढूंढ सकते हैं। अदालत ने इस फैसले से निजी नियोक्ता, कारखानों और उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। किस्तों पर ब्याज का मुद्दा 3 दिन में सुलझाएं। उच्चतम न्यायालय ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से कहा कि वे कर्ज की किस्तों पर ब्याज की वसूली माफ करने पर 3 दिन में फैसला ले। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन करोल और M.R. शाह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि सवाल ऋण स्थगन की पूरी अवधि का ब्याज माफ करने का नहीं है, बल्कि यह बैंकों द्वारा ब्याज पर ब्याज वसूलने जाने की सीमित है। इधर CBSE की परीक्षार्थियों को ऐप से मिलेगा केंद्र का लोकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन CBSE के 12वीं के परीक्षार्थियों को मोबाइल ऐप से परीक्षा केंद्र का लोकेशन पता करने की सुविधा प्रदान की है। 1 जुलाई से 12वीं की परीक्षा होने वाली है। परीक्षार्थी 20 जून के बाद परीक्षा केंद्र का लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षार्थी को एग्जामिनेशन सेंटर लोकेटर ऑफ CBSE ऐप डाउनलोड करना होगा। 16 जून तक सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की सूची भेज दी जाएगी। ई पोर्टल पर भी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी की सूची रहेगी। स्कूल 16 जून तक परीक्षा केंद्रों में बदलाव संबंधी सूचना अपलोड कर सकते हैं। 18 जून तक स्कूल परीक्षार्थियों को सेंटर में बदलाव संबंधी सूचना दे देंगे। शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल से प्रशिक्षण। CBSE ने स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए अब दीक्षा पोर्टल पर उपयोग करेगा। ट्रेनिंग व स्किल एजुकेशन के निर्देशक डॉक्टर विश्वजीत शाह ने कहा कि शिक्षकों को पर्यावरण शिक्षा और स्वास्थ्य एवं स्कूल विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नए स्कूल भवन बनाने के पैसे में कटौती। केंद्र सरकार ने राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन की राशि में बढ़ोतरी की मांग नहीं मानी है। नए स्कूल भवन निर्माण की राशि में भी भारी कटौती कर दी है। 2020-21 के लिए राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से प्रस्तावित 16,514 करोड़ के प्रस्तावित बजट से केवल 6,380 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी मिली है।
यह प्रस्तावित बजट का केवल 39% है। शुक्रवार को केंद्र और राज्य शीर्ष अफसरों वाली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई है।